और सब खैरियत से होंगे और आप सबकी ट्रेडिंग बहुत अच्छी जा रही होगी। कुछ न्यूज़ है हमारे पास। सबसे पहले पीएसएक्स की, जिसमें फॉरेनर्स ने $99 मिलियन के जो स्टॉक्स हैं वो डंप कर दिए हैं। इसके बाद एफपीआर की न्यूज़ है कि उन्होंने एफआईआर जो है वो फाइल की है टैक्स फ्रॉड की पावर सीमेंट पे। दीवान फारूक की न्यूज़ है ईवीज़ की। इसके बाद जी टायर ने अपनी प्रोडक्शन कुछ टाइम के लिए बंद की है। इसके बाद सिटी फार्मा की एक पॉजिटिव न्यूज़ है। इसके बाद इसमें गेन भी आ चुका है। इसके बाद कार सेल जो है वो बढ़ गई हैं हमारी। सो ये कुछ न्यूज़ थी हमारी, मैंने कहा देख लूँ। उसके बाद हमारा जो इंडेक्स है वो पॉजिटिव क्लोजिंग दी है उसने। लेकिन जो मेरे ग्रुप मेंबर्स थे मैंने उनको पहले ही ये बात बता दी थी कि मार्केट गिरेगी, और मार्केट ऑलरेडी टॉप लगाए बैठी है और बहुत सारे ट्रेडिंग स्टॉक्स हैं जो टॉप पे खड़े हैं, और ये सब में करेक्शन आएगी, इन सब में प्रॉफिट टेकिंग होगी और सेलिंग आएगी और मार्केट गिरेगी। और सजडे को भी यही हुआ कि मार्केट में आपको थोड़ा बहुत मार्केट गिरती हुई नज़र आई थी, और फिर जुम्मे को यही हुआ कि मार्केट ने एक छोटी सी करेक्शन ली जिसमें सेलिंग आई और बहुत सारे स्टॉक्स जो थे वो नीचे अच्छे डिस्काउंटेड रेट्स में मिल रहे थे। उसके बाद एवेंचुअली यही हुआ कि मार्केट में एकदम से बायर एक्टिव हुआ और डे एंड पे मार्केट से बहुत सारा माल जो है वो लेके बायर गया है, जिसके बाद मार्केट में वापस जो है रिकवरी देखी गई है। और उम्मीद है जिस तरह की न्यूज़ चल रही है, जिस तरह का इस टाइम मार्केट चल रही है, मुझे उम्मीद है कि मार्केट मज़ीद बुलिश रहेगी। और नेक्स्ट वीक जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत सारी हमारी मुल्क के लिए पॉजिटिव ख़बरें हैं, तो उसमें मुझे यही उम्मीद है कि मार्केट पॉजिटिव परफॉर्म करेगी नेक्स्ट 3 to 4 डेज़। इसमें हम देख लेते हैं अपने शेयर्स। हबको जो है वो लोअर कैप लग के वापस ऊपर आया है। इसमें थोड़े सा बाया तो आया है, लेकिन अभी भी यही है कि रिकमेंडेशन में नहीं है आपको। और पीटीसी में जो है उसकी न्यूज़ आई थी तो उससे इसमें गेन आया है। इसके बाद हमारे पास बाकी वही शेयर्स हैं हमारे। इसके बाद हमारे पास अगर हम इस पे जाएँ तो कौन सा सेक्टर हमारा परफॉर्म किया है। कमर्शियल में हमारे बैंक्स ने परफॉर्म किया है, सिर्फ एचबीएल परफॉर्म नहीं किया, बीएचएल नहीं परफॉर्म किया। इसके बाद फर्टिलाइज़र में एफएफसी एफर्ट ने, दोनों ने परफॉर्म किया है। और हबको है, और हबको जो है वो नहीं चला, और मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आई है लोगों की कि बताएं इसके बारे में क्या करना है। तो इसका चार्ट देखते हैं। पहले तो मुझे इसमें अभी फ़िलहाल रिवर्सल की उम्मीद है, लेकिन इसको रिवर्सल कह नहीं सकते कि इसमें रिवर्सल आ सकता है। 15 मिनट पे एक थोड़ी सी उम्मीद थी कि इसमें रिवर्सल आ सकता है, और वही हुआ कि वो रिवर्सल आ गया। लेकिन ये आप इसको ये नहीं कह सकते कि इसका ट्रेंड चेंज हुआ है, इसका ट्रेंड चेंज नहीं हुआ। ये अभी भी बेरिश ही ट्रेंड इसका चल रहा है, और यही लगता है कि यहाँ से नीचे जा सकता है। जहाँ तक इसकी बात है कि प्लांट की, तो प्लांट अगर बंद होता है तो डेफ़िनेटली उसकी अर्निंग को तो फ़र्क पड़ेगा, और ना सिर्फ अर्निंग को फ़र्क पड़ेगा बल्कि डिविडेंड को भी फ़र्क पड़ेगा। और डिविडेंड हो सकता है ये कम दें, या ये भी हो सकता है ये देना बंद कर दें, क्योंकि इनके पास आगे बीवाईडी का प्रोजेक्ट भी आ रहा है और इनको उसमें इन्वेस्टमेंट दरकार है, तो डेफ़िनेटली उनको वहाँ भी इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा चाहिए होगा। लेकिन वही बात है कि ये सब चीज़ें कहना जो है बहुत जल्दी है। हो सकता है कि इनका कुछ और प्रोजेक्ट्स हों या कोई और इनका जो है पाइपलाइन में चीज़ें चल रही हों जो अभी इन्होंने इस तरह पब्लिक के सामने ना लाए हों। हमें उसके लिए तो फिर उनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट्स का इंतज़ार करना पड़ेगा। जहाँ तक अगर मैं इसकी टेक्निकल की बात करूँ तो इसमें एक छोटा सा रिवर्सल 15 मिनट चार्ट पे मुझे समझ आ रहा था, और वहीं से उसने एक छोटा सा रिवर्सल लिया है। लेकिन ये मैं दोबारा कहूँगा कि ये ना बुलिश हुआ है, ना इसका अभी ट्रेंड बदला है। अगर ये जाके यहाँ पे कोई 120 तोड़ता है, देन हम देखेंगे कि इसका ट्रेंड शायद हो सकता है कि चेंज हो जाए। लेकिन फ़िलहाल अभी इसका ट्रेंड चेंज नहीं हुआ, जस्ट इसमें एक रिवर्सल आया है जो इतनी सेलिंग के बाद एक हबको जैसे शेयर में आना एक्सपेक्टेड था। लेकिन वही बात है कि मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अभी इस शेयर से आप दूर रहें, इसमें आपने एंट्री नहीं बनानी। और अगर लिया हुआ तो देखें वो तो फिर और बात है ना, आपने 140 150 पे लिया हुआ फिर तो कुछ भी नहीं कर सकते ना, फिर तो आप या तो एवरेज कर सकते हैं, और एवरेज भी फिर आपने वहाँ करनी है जहाँ से इसमें रिवर्सल आएगा। ठीक है, अभी इसमें रिवर्सल नहीं है, अगर कन्फर्म हुआ देन आपको मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, आपने उस टाइम इसमें एंट्री लेनी है या इसको एवरेज डाउन करना है। अभी आप एवरेज भी ना करें, अभी अगर आप कम लॉस में हैं, बहुत कम लॉस है, करीब खरीदा हुआ है, तो फिर आप उसको देख सकते हैं। अदरवाइज़ मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि 150 की चीज़ जो है वो अभी बेची जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। लेकिन यही है कि उंगली कटवानी पड़ेगी वरना आपका हाथ जाएगा, क्योंकि ये शेयर जो है
ये गिरे जा रहा है यहाँ से, और इसमें अभी तक कहीं पे भी मुझे रिवर्सल जो है वो कंफर्म नहीं हुआ है। सो अगर आप बहुत करीब के लॉस में हैं तो इसमें से निकल जाएं, मेरा तो आपको यही रिकमेंडेशन है। लेकिन अगर ज़्यादा लॉस है तो फिर यही कर सकते हैं, या तो इंतज़ार करें कि ये वापस ऊपर जाए, जो कि उम्मीद कम लग रही है फ़िलहाल। लेकिन दूसरा तरीका यही है कि जब ये बिल्कुल नीचे आए, बॉटम कहीं पे लगाए, वहाँ पे आप ज़्यादा एवरेज करके इसको नीचे लाएं, और देन जब ये वापस पम्प करे तो आप कोई प्लस माइनस के लॉस या प्रॉफिट में इसमें से निकल जाएं, या ब्रेक इवन पे निकल जाएं। ये ही इसका हल है। अभी इसमें न्यू कैश पुट करना कोई जो है अक्लमंदी नहीं है। इसमें न्यू कैश आपने बिल्कुल इंजेक्ट नहीं करना किसी किस्म का भी, ना एवरेज के लिए इंजेक्ट करना है, ना आपने इसमें न्यू बाइंग बनानी है, क्योंकि इस टाइम सिर्फ इसमें जो है ना, जो भी रैली चल रही है वो न्यूज़ बेस्ड चल रही है, तो टेक्निकल्स उस तरह से इतना ज़्यादा इसमें काम नहीं करेंगे। एक बार इसके न्यूज़ सेटल होने दें, उसके बाद हम इसको देखेंगे। इसके बाद हमारे पास है LPL। LPL भी हपको के ही नक्शे कदम पे चल रहा है, और ये भी जो है बेरिश है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है। इसकी भी अभी तक रिवर्सल कंफर्म नहीं हुआ। एक उम्मीद तो है कि हो सकता है, लेकिन वही बात है कि पावर सेक्टर अभी डिप्रेस रहेगा, और टेक्निकल जितने भी आपको रिवर्सल्स दे दें, जब तक कंफर्मेशन नहीं होती आपने इसमें एंट्री नहीं बनानी। और इसकी जो कंफर्मेशन है वो मुझे कोई 17.5-18 के दरमियान लग रही है कि वहाँ पे अगर ये ब्रेकआउट देता है तो इसमें कंफर्मेशन हो सकती है। फ़िलहाल इसमें अभी तक कंफर्मेशन नहीं है, तो आप पावर सेक्टर से दूर रहें, जितना दूर रह सकते हैं, क्योंकि इसमें फ़िलहाल इस टाइम आप अगर पैसा इंजेक्ट करेंगे तो नुकसान के सिवा आपको कुछ भी नहीं होगा, तो इनको आप अभी रहने दें। इसके बाद है एंग्रो। एंग्रो का मैं ये कह सकता हूँ कि इसने फिर 325 पे जाके जो है अपने रिवर्स कर लिया है, और इसको नहीं तोड़ पाया है। अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट दे देता है एक अच्छा, तो ये जाके 340 341 पे चला जाता, लेकिन यहीं से इसने वापस जो है एक लो बना के ये वापस नीचे निकल लिया है। तो उम्मीद है कि ये यहाँ से नीचे जाएगा भी, तो ये 317 318 पे जाएगा, एंड देन फिर ये 314 से हो सकता है रिवर्सल ले ले। 314 से 318 के दरमियान ये रिवर्सल ले सकता है, और वहीं से फिर ये 325 और 340 लगाएगा। लेकिन ये है कि शेयर अच्छा है, और इसने अभी डिविडेंड जब अपना दिया तो डिविडेंड दे के कोई एक्स हुआ है 330 335 के पास, और ये गैप फिल करने तो इसने जाना ही जाना है। तो ये नीचे आए तो आप इसको देख सकते हैं, शेयर बुरा नहीं है। इसके बाद है माड़ी। जहाँ तक माड़ी की बात है तो माड़ी ये सपोर्ट ले रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ से माड़ी ने सपोर्ट ली है, और अगर इसमें एंट्री बनाना चाहते हैं तो 397 का स्टॉप लॉस रख के देख लें इसको। यहाँ से ऊपर गया तो 420 एंड देन 450 की आपकी टीपी लग जाएगी। लेकिन इसमें एक और मसला भी इस टाइम फ़िलहाल चल रहा है कि जो बोनस वाली बात है कि लोग उससे थोड़ा सा डरे हुए हैं कि वो जब उसकी सेलिंग आएगी तो उसके बाद जो है हो सकता है कि जब वो उसको बेचें, एंड देन जो लोग टैक्स नहीं पे कर रहे तो वो उसको बेच के उसका टैक्स पूरा करें, तो वो इसमें एक सेलिंग आएगी, और इसकी वजह से शायद मज़ीद नीचे जा सकता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ये कर सकते हैं कि इसको 370 और 360 350 380 ये वो रेंज है जिसमें आप इसको 350 है 370 380 तक आप इसको जमा कर सकते हैं, क्योंकि इवेंचुअली तो इसने ऊपर जाना है। अब ये तो हो नहीं सकता कि आपको जो है NRL या OGDC के रेट पे नज़र आए, ऐसा हो नहीं सकता। ये आपको बहुत भी हुआ तो ये 350 मुझे जो लगता है कि उससे नीचे मुझे जाता भी फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा, लेकिन 350 पे अगर जाता है, लेकिन वही बात है आप मार्केट से कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो आपने इसमें एवरेज डाउन करना है, क्योंकि इसने एवेंचुअली तो ऊपर ही जाना है और उसमें एक अच्छे गेंस मुतवक्के हैं, लेकिन आपने इसमें एवरेज डाउन अपना शेयर करना है। अगर नीचे जाए तो आपको बाइंग का मौका मिलेगा, आप इसको बाइंग इसमें कर सकते हैं। 370 380 में बाइंग करें, उसके बाद ये मज़ीद नीचे जाता है तो 350 पे कर लें, और नीचे जाता है 300 पे जाता है, देन आपके पास वहाँ तक भी गैप होना चाहिए, बाइंग का आपने कैश रखना है। लेकिन वही बात मैं दोबारा रिपीट करूँ कि इसने वापस ऊपर जाना है, और ये एक बहुत बेहतरीन शेयर है, और मुझे ये यहाँ से निकल के 450 500 एंड उससे ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा है अगले एक साल के अंदर। तो इसके बाद अगला शेयर है, इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए देख सकते हैं, सिटी फार्मा की न्यूज़ थी जिसके बाद ये चला है। यहाँ पे इसने अपना एक लो पोस्ट किया है, यहाँ से अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो 42.23 का स्टॉप लॉस रख के ले सकते हैं। डिविडेंड इसका आना है 3 रुपये 25 पैसे का 17 अक्टूबर को।
ये आ रहा है 14 को मार्केट खुल जाएगी मंडे को। तो ये आपने इसको अगर यहाँ पे लिया भी है तो जैसे ही यहाँ पे कहीं पे आपका गेंस आएंगे 45.78 से 46 के दरमियान, आप इसमें से निकल जाइएगा। उसकी रीज़न ये है कि इसका जब डिविडेंड एक्स होगा वो ये यहाँ, क्योंकि इसकी जो न्यूज़ है वो अभी इसमें जो है एक गेंस आई हैं जिसके बाद यहाँ पे आके न्यूज़ का इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा। फिर ये थोड़ा सा इसमें इफेक्ट आएगा डिविडेंड का, और जब एक्स डेट जिस दिन आएगी उससे एक दिन पहले इसका डिविडेंड का इफेक्ट भी ख़त्म हो जाएगा। तो आपको एक कोशिश करनी है कि जब ये 45-46 लगा रहा हो वहाँ पे आप इसमें से निकल जाएं। फिर एक्स होने के बाद जब ये डिप ले तो वहाँ पे जहाँ पे सेटल डाउन होगा मैं आपको बताऊँगा, वहाँ पे आपने इसको देखना है। अभी आपने फ़िलहाल इसमें इतना ही है कि आप यहाँ पे स्टॉप लॉस रख लें, एंड देन मैं आपको बना भी देता हूँ। ये आपका स्टॉप लॉस रख लें अपना, और यहाँ जाके आप अपनी टीपी करा दें। ये आपका स्टॉप लॉस एंड टीपी हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं हमारे गैल पे। गैल में क्या हो रहा है हम देख लेते हैं। गैल डाउन जा रहा है। उसने यहाँ पे 190 की सपोर्ट बनाने की कोशिश की थी जो वो नहीं बना पाया और यहाँ से नीचे चला गया। अब यहाँ से कहाँ जाएगा, ये बिल्कुल इसकी सपोर्ट थी 170 के पास जहाँ से इसने सपोर्ट ली है। लेकिन वही बात है कि हो सकता है इसको भी तोड़ दे, क्योंकि अभी फुल टाइम ये बेरिश मूड में है। रिवर्सल अभी तक इसने कंफर्म नहीं किया, तो हो सकता है इसको तोड़ के मज़ीद नीचे जाए, क्योंकि ये तो सारा आपके पास खाली गैप है ना, ये तो सिर्फ कैप्स लगे थे। तो ये हो सकता है फिर ये 130-40 तक भी नज़र आ सकता है अगर ये इसको तोड़ता है तो, और इसको यहाँ पे कोई सपोर्ट जोन नहीं मिलता या ये कोई नई सपोर्ट यहाँ पे नहीं बनाता, तो इससे भी अभी आप दूर रहें। जैसे ही रिवर्सल कंफर्म होगा मैं ख़ुद भी इसमें एंट्री दूंगा, आपकी भी एंट्री दिलवाऊँगा। अभी आपने इससे दूर रहना है। इसके बाद है पीपीएल में हमने क्या करना है। पीपीएल न्यू हाइस बना रहा था अभी, और ये इसने जाके अपना जो रेजिस्टेंस है उसको टेस्ट करना है। यहाँ पे इसकी जो 137 है, यहाँ पे इसको एक सेलिंग आई है, इसका प्रीवियस टॉप यहीं पे लगा था, और ये अभी जब ये हाइस बनाता हुआ गया है तो उसने यहीं पे अपना टॉप लगाया है। अगर आपने इसको लेना है तो 137 का आपको ब्रेकआउट देखना है। ये 137.83 ये ब्रेकआउट देगा, 138 का ब्रेकआउट दे दे, कैंडल ब्रेकआउट दे दे और नीचे को रिट्रेस करे तो इसको लिया जा सकता है। एंड देन फिर इसका टारगेट यही है कि 8-10 रुपये इसमें समझ आ जाएंगे। लेकिन एक बार इसको यहाँ से ब्रेकआउट देने दें, इसका भी जैसे ही ये ब्रेकआउट देगा कन्फर्मेशन होगी मैं आपको बताऊँगा, देन हम मिल के इसमें बाइंग करेंगे। फ़िलहाल तो इसने डिविडेंड देना है 2.5 रुपये का 16 अक्टूबर को, और ये वेंसडे वाले दिन। तो आपने थोड़ा सा इसमें जो रुकना है, ये ना हो कि यहाँ से ये निकले और डिविडेंड के लिए और फिर डिविडेंड दे के एक्स हो एंड नीचे करेक्शन लेने आ जाए। लेकिन अगर आप लेना चाहते हैं अभी भी, तो अभी भी आपके पास 2 दिन तो होंगे, मंडे ट्यूसडे, तो आपने यहाँ स्टॉप लॉस रख लें अपना 129.90 पे, और ये ऊपर जाए तो ये 134 तक आप इसको ईज़िली 134 तक ईज़िली आप इसको निकाल सकते हैं। लेकिन ज़्यादा इसमें बैठने की ज़रूरत नहीं जब तक कि 138 का ब्रेकआउट नहीं देता। 138 का ब्रेकआउट देगा दैन हम इसको देखते हैं कि उसके बाद फिर ये मज़ीद बुलिश होगा एंड ये एक और हाई की तरफ जाएगा। पीएसओ में क्या करना है, पीएसओ में क्या करना है, पीएसओ का भी डिविडेंड आना है 10 रुपये का 15 अक्टूबर को, ट्यूसडे वाले दिन। मंडे को इसमें से आप लोग निकल जाए। मैं अभी आपको इसमें एंट्री नहीं रिकमेंड करूँगा, लेकिन अगर फिर भी आप लेना चाहते हैं तो मैं यही कहूँगा कि सेफ साइड यही है कि 1 रुपये नीचे 205 का आप स्टॉप लॉस रख के इसको कर लें। लेकिन वही बात है, आपके पास एक दिन है और एक दिन में हो सकता है ये आपको मौका ना दे निकल गेन का, और ये यहीं से नीचे चला जाए और आप फंस जाएँ। तो एक दिन के पीछे आप इसमें ना जाएं, क्योंकि मंगल को तो वैसे ही 15-10 रुपये से एक्स हो जाएगा, और मुझे यहाँ से ये पिटता हुआ नज़र आ रहा है कि हो सकता है ये इसका टॉप हो और यहाँ से ये नीचे जाए। तो आपने इसको थोड़ा सा एहतियात करनी है, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ से एक्स हो और रिट्रेसमेंट दे और नीचे आके ये 192 पे अपनी सपोर्ट बनाए। अगर तो ये 192 पे अपनी सपोर्ट बना के यहाँ से रिवर्सल लेता है तो हम इसी इधर ही नीचे स्टॉप लॉस रख के अपना इसको ट्रेल करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 220। लेकिन अभी 210 एंड 220, लेकिन अभी यही है कि मैं आपको कहूँगा कि थोड़ा सा जो है ना इसमें ख्याल करें, क्योंकि ये एक दिन टोटल आपके पास बचा हुआ है इसमें। डीजी खान में क्या करना है, डीजी खान बिल्कुल आप ले सकते हैं, बुलिश है, और इसमें 78 का स्टॉप लॉस रख लें और इसको ले लें। ऊपर जाता है तो ये आपकी 82 एंड देन 84-85 की टीपी करा देगा, बिल्कुल ले सकते हैं।
MEBL का क्या करना है, MEBL भी आप ले सकते हैं, लेकिन आपका जो स्टॉप लॉस है वो स्ट्रिक्टली 237.70 का होना चाहिए। इसके ऊपर अगर ये गया तो ये मैंने 250 का मार्क लगाया हुआ है, 10 रुपये तो सीधे सीधे इसमें हैं। और बहुत भी अगर कम गया तो आप 2 टारगेट इसके रख लें। मैं आपको एक 244 का टारगेट दे देता हूँ कि आप ये 244 का टारगेट रख लें, और सेकंड टारगेट अपना आप यहाँ पे कोई 248 से 250 का रख लें। इन दो में आप इसमें से खेल सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है UBL। UBL ने अपना 300 का एक टॉप लगाया, उसके बाद ये नीचे आया एंड देन अब वापस ही यहीं पे जो है थोड़ी सी एक रेजिस्टेंस लेयर फील कर रहा है, लेकिन यहीं पे इसमें सेलिंग आ जाती है बार बार। एक बार इसको ये ब्रेकआउट आने दें, जैसे ही इसमें ये 300 का ब्रेकआउट आता है, 301 302 का, देन इसके बाद कैंडल एक क्लोजिंग ऊपर आने दें, थोड़ी सी सेलिंग नीचे आएगी, वहाँ पे हम इसको पकड़ेंगे फॉर न्यू हाई। लेकिन अभी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि बार बार ये यहीं से रिजेक्शन ले रहे हैं, कहीं ये ना हो कि यहीं से ये एक करेक्शन, एक मेजर करेक्शन ले लें। तो अभी इसको थोड़ा सा अवॉइड करें, और अगर ख़रीदा हुआ है तो उसमें आप अपनी सेलिंग करें, और जैसे ही ब्रेकआउट आएगा फिर हम इसको दोबारा बाइंग इसमें कर लेंगे। टॉमसेल का क्या करना है, टॉमसेल ने अपना बॉटम लगाया था, उसके बाद ये दोबारा ऊपर गया एंड देन दोबारा नीचे आया, फिर दोबारा ऊपर गया, और इसने ट्रिपल टॉप अपना ट्रिपल बॉटम अपना लगाया है यहाँ पे। और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ये बहुत अपनी एक पक्की सपोर्ट बना रहा है। पहले भी ये यहीं से ऊपर गया था, आप देख सकते हैं, और ये यहीं पे अपनी वापस सपोर्ट जो है वो बना रहा है। यहाँ से अगर ये ऊपर गया तो 37.90 एंड देन 41.80, दो इसमें रेजिस्टेंस है, और इसमें मेजर गेंस पॉसिबल है। अच्छा शेयर है, मैंने इसमें ग्रुप कॉल भी दी हुई है, मेरी अपनी भी इसमें एंट्री है, तो आप इसको देख सकते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा 33.40 का इसमें लाजमी आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। 33.40 का वो हिटो बाहर आ जाए, ₹1 का बन रहा है स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट, वो हिटो बाहर आ जाए इसमें। लेकिन ऊपर जाता है तो फिर इसमें एक अच्छे गेंस है। रिस्क टू रिवॉर्ड इसमें कोई इस टाइम जो है ना 8-9 रुपये का है, और ₹1 का SL है, इस तरह से है, तो अच्छे गेंस इसमें मुझे समझ आ रहे हैं। टॉमसेल के बाद है RPL में क्या करना है। RPL ने अपना डबल बॉटम लगाया है, उसके बाद इसका डिविडेंड भी आना है। डिविडेंड आना है इसका 17 अक्टूबर को ₹1 का, और मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि 17 को आ रहा है थर्सडे, तो इसमें टाइम है हमारे पास। इसमें हम देख सकते हैं, बिल्कुल आपने लेना है तो 14.40 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, कोई 60 पैसे नीचे का। ऊपर जाता है तो इसमें हमारे पास 15.98 टू 16 तक है, और इसके बाद मज़ीद ऊपर जाता है तो हमारे पास जो नेक्स्ट है वो 16.5 तक है। इतनी जगह हमारे पास है कि ये 1-1.5 रुपया डाल सकता है फ़िलहाल ना, क्योंकि हमारे पास अभी 2-3 दिन है हमारे पास, तो हो सकता है इसमें ये जो है 1.5 रुपया डाल दें। तो इसको ये आपने इसी तरह लेना है कि 60 पैसे नीचे का स्टॉप लॉस रख के देख सकते हैं, क्योंकि डिविडेंड पे हो सकता है भागे, ये ₹1 डिविडेंड पे ये निकल जाए। इसके बाद है हमारे पास SNGP। SNGP की जहाँ तक बात है तो ये प्रॉपर बुलिश है, लेकिन मुझे ये थोड़ा सा पिटता हुआ नज़र आ रहा है। इसका डिविडेंड एक्स हो चुका है, मुझे थोड़ा सा ये पिटता हुआ नज़र आ रहा है, और मुझे लगता है कि ये यहाँ से थोड़ा सा ऊपर एक गेंद देगा, और यहाँ से ये अपना वापस टॉप लगाएगा, ये जो 75.19 का है, और ये फिर नीचे की तरफ रिट्रेसमेंट देगा, और ये हो सकता है एक अच्छी करेक्शन दे दे, क्योंकि 1 आवर पे है। सो मैं आपको यही कहूँगा कि अभी फ़िलहाल जो है इसमें आप प्रॉफिट बुकिंग पे रहें। एक बार इसको ये ब्रेकआउट आने दें, ये जो इसका ये मेजर ब्रेकआउट है ना, टॉप इसका ये लगा हुआ है 75.20 का, ये ब्रेकआउट आने दें, क्योंकि यहाँ तक जाके रिटेस्ट करेगा इसको ये। तो जब ये रिटेस्ट करेगा तो यहाँ पे आप निकल जाएं, इसको ब्रेकआउट करके फिर नीचे आएगा, तो वहाँ पे आपने उस पॉइंट पे आप मुझे बताइएगा, मैं बताऊँगा आपको इसमें फिर इसमें बाइंग करनी है कि नहीं करनी। लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा जो है ना अपने एक रिवर्सल कंफर्म करने के उसमें है, लेकिन इसको ये जो जोन है ना ये निकलने नहीं दे रहा। लेकिन हो सकता है ये यहाँ पे एक बार अगर रिट्रेसमेंट ऊपर की तरफ देता भी है
तो हो सकता है उसके बाद यहाँ से ये नीचे की तरफ आए और एक मेजर करेक्शन आपको नज़र आ सकती है। लेकिन अगर ये इसको ब्रेकआउट देता है तो फिर डेफिनेटली एक न्यू हाई की तरफ जाएगा। सो अभी आप जो है इसमें प्रॉफिट बुकिंग करें, इसमें न्यू एंट्री रिकमेंडेड नहीं है। एक बार इसको यहाँ से इसको तोड़ने दें, उसके बाद हम न्यू बनाएंगे, या इसको एक बार वहाँ यहाँ से नीचे आने दें और नीचे आके मेजर करेक्शन लेने दें वापस उसके 60-65 की, देन हम इसको कंसिडर करेंगे। ये दोनों चीज़ सिनेरियो आपने जहन में रखने हैं। पास नेक्स्ट है NPL निषाद पावर, इसको देखते हैं। इसका भी डिविडेंड आना है, डिविडेंड आना है 5 रुपये का, और 15 अक्टूबर को ये एक्स डेट है जो कि ट्यूसडे है, और हमारे पास मंडे का एक ही दिन बचता है। इसमें भी वही वाली बात मैं आपको कहूँगा कि इसने ये ऑलमोस्ट डबल बॉटम एक तरह से पोस्ट किया था ऑलमोस्ट, और यहाँ पे आपने अगर इसको लेना है तो 33.41 का स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट आपने यहाँ पे रखना है, क्योंकि अगर इसने इसको ब्रेक किया तो आपको मौका नहीं मिलेगा अब कोई गेन हासिल करने का, क्योंकि नेक्स्ट डे जो है ये 5 रुपये से नीचे खुलेगा और हो सकता है ये मज़ीद करेक्शन ले ले। तो आपने यहाँ स्टॉप लॉस रखना है। और वैसे मुझे थोड़ा इसमें रिवर्सल लग रहा है कि ये उम्मीद है ये रिवर्सल यहाँ से ले लेगा। अगर यहाँ से लेता है तो 33.40 का स्टॉप लॉस रख के इसमें बैठ जाएं, और यहाँ से ऊपर निकलता है तो इसकी पहली जो टीपी ये हिट कराएगा ये आपकी 36 की कराएगा। लेकिन आपने एक बात याद रखनी है कि आपने इसको होल्ड नहीं करना। उसकी रीज़न ये है क्योंकि अगले दिन तो ये 5 रुपये से वैसे ही नीचे खुलेगा और हो सकता है उसके बाद ये मज़ीद करेक्शन ले। तो आपने जो है ये बात ख्याल रखना है, और पावर से थोड़ा सा आपने अगर हो सके तो दूर रहें। एंट्री का मैंने आपको बता दिया है कि SL क्या है, आपका TP क्या है, लेकिन आपने इसमें जो एक लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स हैं अपनी, या एक आप इसमें बड़ी एंट्री लेना चाहते हैं, वो मैं आपको अभी बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा। आप पावर के किसी भी शेयर में इस टाइम एंट्रीज उस तरह से बनाएं। हाँ, ये शेयर का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसका डिविडेंड आना है तो हो सकता है डिविडेंड के लिए ये भागे, लेकिन ये नहीं हो सकता कि एक दिन में ये जाके जी आपको 10 रुपये 5 रुपये डाल दे। ये ज़रूर है कि 2-3 रुपये का इसमें एक मुझे नज़र आ रहा है पोटेंशियल, लेकिन इससे ज़्यादा मुझे भी फ़िलहाल इसमें नज़र नहीं आ रहा। बस यही है कि मैं आपको अगर ड्रॉ कर देता हूँ तो ये यहाँ तक जा सकता है, और यहीं से इसमें वापस सेलिंग आएगी, क्योंकि पूरा आपके पास एक दिन है सिर्फ, और इस एक दिन में ये हो सकता है ये यहाँ से यहाँ तक जाए 36 पे जाके इसमें एकदम से सेलिंग आए, और जितना भी बंदा जिसने सुबह इसमें बाइंग की थी जो इंट्राडे ट्रेडर था वो सारा इसमें से एग्जिट ले लेगा, और उसके बाद जो है ये एक्स होकर 5 रुपये नीचे खुलेगा, और फिर हो सकता है आप लोग इसमें फंस जाएँ। तो ये मैंने इसमें लाइन ड्रॉ कर दी है। आपने अगर इसको लेना है तो इस तरह से लें, और यहाँ पे कहीं जाके जो है आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। ये स्टॉप लॉस रखें, यहाँ जाके TP लगाएं एंड मार्केट से आप एग्जिट ले लें। ये मैक्सिमम आपको इसमें मैं रिकमेंड कर सकता हूँ। इससे ज़्यादा की उम्मीद मुझे फ़िलहाल इसमें नज़र नहीं आ रही कि एक दिन में ये ज़्यादा ले लें। हाँ, अगर इसमें एक दिन ना होता और अब इसमें टाइम होता डिविडेंड में 2-4 दिन होते तो मैं उम्मीद कर सकता था ये मज़ीद गेंद दे दे, लेकिन अभी एक दिन में इतना ही गेंद देगा, और क्या गेंद देगा आपको। अस्करी बैंक का क्या करना है? अस्करी बैंक जहाँ तक मुझे लग रहा है कि यहाँ से ये नीचे जाएगा 24-25 के पास, यस यहाँ पे कहीं आएगा और एक करेक्शन दिखा सकता है। लेकिन अगर तो इसने यहाँ से दे दिया ब्रेकआउट तो देन तो फिर तो ये है कि आपने 27 का इसमें स्टॉप लॉस रख लें, और फिर ये जाके 30 की 30 एंड 30.50 एंड 80 तक का इसमें जोन है, ये आपकी TP करा सकता है। लेकिन मुझे फ़िलहाल इसमें यही लग रहा है कि एक रिवर्सल एक्सपेक्टेड है कि रिवर्सल यहाँ से दे सकता है। लेकिन यही है कि आपके पास इसमें कोई 2 रुपये हैं, लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि आप इसमें पढ़ना क्यों चाहते हैं इस चक्कर में कि आपको एक जगह पे आपको फील हो रहा हो कि यहाँ से ये रिवर्सल दे सकता है और आप उसमें 2 रुपये के लिए बैठे हैं। इससे अच्छा नहीं आप थॉमसन ले लें, इसमें 7-8 रुपया मिल रहा है आपको। तो मैं तो आपको ये रिकमेंड करूँगा कि 27 का स्टॉप लॉस रखें इसमें। अगर लिया हुआ है तो 27 का स्टॉप लॉस रख के बैठ जाएँ। ऊपर जाता है ब्रेकआउट देता तो ठीक है, 30 से ऊपर बेच देना, लेकिन नीचे जाता है तो 27 का हिट करा के बाहर आ जाना। उसके बाद है NCL। NCL का क्या करना है? NCL में आप ये कर सकते हैं कि आप अपना स्टॉप लॉस रखें इसमें 28-50 का रख लें। बहुत सेफ रखना है तो 28 का रख लें। इससे तो और तो कोई आपका स्टॉप लॉस में नहीं बनता, ये ही बनता है। ये रख के इसमें बैठ जाएं। ऊपर जाता है तो आपको ये जाके कोई TP करा देगा। 30 तक है इसमें पोटेंशियल। उसके बाद 30.50 से 30.70 तक का इसमें पोटेंशियल है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ATRL। ATRL में क्या करना है? ATRL ने अपना जो है एक बॉटम लगाया था जहाँ डिविडेंड भी दिया था। इसके बाद इसमें एक बाइंग आई थी
और इसको यहाँ से निकलने दें पहले। अगर तो आपने इसको लेना है अभी यहाँ पे, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि 298 का स्टॉप लॉस रख लें और ये जाके 317 से 320 की टीपी करा सकता है। 15 मिनट चार्ट पे भी इसको देख लेते हैं, क्योंकि जो एसएल है वो काफ़ी नीचे का बन रहा है। बिल्कुल हमें करीब का एसएल भी मिल जाएगा। वैसे आपने करीब का रखना है तो 308 रख लें, 308 रख लें, लेकिन उसमें हंट होने का चांसेस ज़्यादा है, लेकिन 308 रख लें। ऊपर जाता है 317 320 पे आप निकल जाना, इसमें से इंट्राडे हो सकती है। लेकिन वो यही बात है कि इसमें जो है हंट होने का चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन अगर आप इसको 298 रखते हैं तो हंट होने के चांसेस कम है। लेकिन इवेंचुअली यही मसला आ जाता है कि रिफाइनरीज इस टाइम डिप्रेस चल रही हैं और इसमें बिल्कुल एक जो है बाइंग आती है, एक उसमें आपको लगता है कि यहाँ से अब रिवर्सल आएगा, इसमें बुलिश मूव आएंगी, लेकिन यही होता है कि फिर ये जो है बैठ जाती है। उसका मसला ये है कि इस टाइम जो रिफाइनरीज हैं उनको एक अच्छी न्यूज़ का इंतज़ार है, और जब तक वो न्यूज़ नहीं आती तो ये डिप्रेस ही रहेंगे। इसके बाद हमारे पास क्या है, इसके बाद हमारे पास है सी सैप ने भी बहुत बेताशा गेंद दे दिया मुझे। इसमें थोड़ा सा लग रहा है डर, और बिल्कुल ऐसा ही है। 3.50 का इसमें डिविडेंड आना है 16 को, और मुझे बिल्कुल इसमें लग रहा है कि ये मरेगा। अब आपने अगर इसको लिया हुआ है तो मैं आपको कहूँगा भाई साहब ये आपका स्टॉप लॉस है 86.98 का, ये हिट हो तो बाहर आ जाएं, इसके चक्रों में ना पड़ें। यहाँ से नीचे गया हो तो बहुत बुरी मार पड़ेगी, और ये मैं आपको कह सकता हूँ। ऊपर का मैं कुछ नहीं कह सकता अभी, क्योंकि मसला यही है कि बुध को तो इसका एक्स हो रहा है, पीर मंगल 2 दिन है ऑलरेडी, ये यहीं पे आके इसने सपोर्ट बनानी है। ये ज़रूर हो सकता है कि यहाँ से ये सपोर्ट लेके ऊपर जाए, एंड देन ये जाके 94 पे आपका एक टीपी करा दे, ये मुमकिन है, हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये भी हो सकता है कि इसको तोड़ दें एंड देन नीचे चला जाए, क्योंकि अभी देखें ना कि इसमें कोई नॉर्मल जो है रैली नहीं है, ये सारी जो है कैप्स लगाता हुआ ऊपर गया है। तो इसमें इन चीज़ों में यही मसला आता है कि आप उस तरह से इसके बारे में कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते। इसका मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आपने स्ट्रिक्टली इसमें जो स्टॉप लॉस मैंने यहाँ पे 86.98 का बताया, ये लाजमी रख लें। ये तोड़ता है तो आप इसमें से बाहर आ जाएं, क्योंकि ये उस तरह के शेयर्स नहीं है जिसमें एक मेजर पब्लिक जो है काम करे, जिस तरह OGDC है, जिस तरह एफर्ट है, FFC है, मिज़ान बैंक है, उस तरह की ये चीज़ें नहीं है। इसमें आपने सिर्फ ट्रेडिंग ही करनी होती है। सो ये यहाँ पे तोड़े तो नीचे आए तो आपको ये फिर 71 एंड देन ये आपको 50 तक भी नज़र आ सकता है, जहाँ ये पहले एक बहुत बड़ी अकोमोडेशन करता रहा है। सो इसमें आपने इस तरह से रखना है, 94 की टीपी करा देना, वरना 20 आपका ये एसएल तो डिफाइंड है, ये हिट हो तो आप बाहर आ जाएँ। इसके बाद हमारे पास सी सैप के बाद है SSGC में क्या करना है। SSGC का ये बॉटम इसने लगाया था 8.32 का, इससे यही अपना स्टॉप 8.28 का स्टॉप लॉस रख लें। ऊपर जाता है तो 9.36 है जो इसका अल्टीमेट टारगेट है। यहाँ से अभी ऊपर गया तो ये आपको 8.78 एंड देन ये आपको 8.93 से 9 तक दे सकता है। बहुत ऊपर गया तो ये आपको जाके 9.20 एंड देन 9.36 भी दे सकता है, अल्टीमेट टारगेट है इसका। इसके बाद हमारे पास है लॉर्ड कैम बिल्कुल बुलिश है इस टाइम, और इसको लेना हो तो आपका स्टॉप लॉस इसमें 16.22 का होना चाहिए। ऊपर गया तो ये आपकी यहाँ टीपी करा देगा 17 से 17.20 के दरमियान। इसके बाद हमारे पास है BIPL में क्या करना है। BIPL में आपने बिल्कुल 22.22 का स्टॉप लॉस रख लें। ऊपर जाता है तो ये पहले आपको 23 कराएगा, 23.10 तक कराएगा, एंड देन ये आपको जो है 23.70 23.50 से 23.70 करा सकता है। तो इस तरह से इसमें आप एंट्री बनाएं। वैसे मेरी तो कॉल इसमें हिट हो चुकी है। मैंने तो यहाँ पे अपनी कम्युनिटी में यहाँ पे 19 से 20 के दरमियान जब यहाँ पे फिर रहा था, मैंने यहाँ इनको बाय कॉल दिलवाई थी, और यहाँ पे कहीं जाके मेरा जो है 23 के पास टीपी हिट हो चुका है। लेकिन अगर कोई और अब लेना चाहता है तो वो मैं ये रिकमेंड करूँगा। लेकिन वही बात होती है, मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि बॉटम पकड़ा करें और टॉप से पहले बेच दिया करें। सबसे बेहतरीन गेंस इस जगह पे आते हैं। यहाँ पे आके थोड़ा सा रिस्क होता है कि ये हो सकता है यहाँ से वापस नीचे आ जाए, तो ये सबसे बेहतरीन टाइम होता है, और इसी में मैं अपनी कॉल्स खुद भी एंट्रीज बनाता हूँ, और आप सबको भी रिकमेंड करता हूँ कि इस टाइम फ्रेम में जो यहाँ पे ख़रीद के बेच के गया ना, असल जो ट्रेडर था वो ये था
जिसने यहाँ पे बाय करके यहाँ पे बेच दिया। आपने इस चीज़ को फोकस करना है, आपने वो ट्रेडर बनना है जो यहाँ पे ख़रीद के यहाँ पे बेच रहा है। वो ट्रेडर नहीं बनना जिसने यहाँ पे ख़रीद के और फिर वो यहाँ पे कहीं आगे बेचेगा, क्योंकि यहाँ पे रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है आपका। लेकिन यहाँ पे जो होता है आपका रिस्क बहुत कम होता है। तो हमेशा सपोर्ट जोन के पास बाइंग किया करें चीज़ों में। मीज़ान बिल्कुल मीज़ान तो मैं आई थिंक बता चुका हूँ। लेकिन ये है कि ये अगर पिटा तो ये भी ज़्यादा पिट सकता है, इसलिए आपने इसमें स्टॉप लॉस लाजमी रखना है जो मैंने डिफ़ाइन किया हुआ है 237.11 का। ये हिट हो तो बाहर आ जाए, ऊपर गया तो ये मैंने डिफ़ाइन किया हुआ है आपके सामने, तो आप इसको देख सकते हैं। मैं इसका भी इसमें बता चुका हूँ। इसके बाद है OGDC में क्या करना है। OGDC काफ़ी बुलिश है, डिविडेंड आना है इसका 4 रुपये का 16 अक्टूबर को, 2 दिन इसका इसमें है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा 167 का स्टॉप लॉस रख लें। ऊपर जाता है तो ये आपको 173 से 175 की टीपी करा सकता है, लेकिन बहुत ऊपर है। चीज़ों को हमेशा नीचे पकड़ा करें। यहाँ पे जब ये फेर रहा था तो इसको यहाँ इस ब्रेकआउट पे लेना चाहिए था आपको, यहाँ पे कहीं पे आपको इसमें बाइंग करनी चाहिए थी और आपको एक मेजर इसमें ब्रेकआउट मिलता। लेकिन अभी ये बहुत ऊपर है और 2 दिन बाद ये उम्मीद है मुझे कि नीचे आएगा एंड देन ये यहीं पे कहीं से करेक्शन लेगा। इसके बाद हमारे पास है पॉल में क्या करना है। पॉल जो है एक्स होने के बाद नीचे आया है यहाँ पे, और अगर ये आपको 570 से 580 में मिलता है तो लाजमी इसको कंसिडर करें, और उसके बाद इसमें एक बेहतरीन गेंस पॉसिबल होंगे। लेकिन वही मैं आपको बात कहता हूँ कि आपने हमेशा इसमें ये वो शेयर्स हैं, मैं SL रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट वाले शेयर्स हैं। इनको जमा किया जाता है, इनको 570 से 580 में जमा करें, 550 पे जमा करें, 500 पे जमा करें। ये वो हैं क्योंकि इन्होंने इवेंचुअली चलना है, माड़ी ने चलना है, पोल ने चलना है, इन्होंने इवेंचुअली चलना है और इन्होंने बहुत अच्छे गेंस देने हैं। अभी ये एक्स हुए हैं, एक्स बोनस हुए हैं, एक्स डिविडेंड हुए हैं, तो ये आपको नीचे मिल रहे हैं। लेकिन ये दोबारा ये एक रैली कराएंगे जिस तरह इसने पहले पोल ने कराई थी और ये 400 पे आया था और 400 से फिर ये वापस निकला है। इसने दोबारा रैली करानी है, तो इस वजह से इसको आप जमा कर सकते हैं। पोल के बाद है पिप्टल। पिप्टल में क्या करना है, पिप्टल भी बुलिश है, देख सकते हैं 6.9 का स्टॉप लॉस रख लें, ऊपर जाता है तो 6.30 का टीपी करा दें। पिप्टल के बाद हमारे पास है एनएमएल भी बिल्कुल है, इसका भी आपका 3 रुपये का डिविडेंड आना है 17 को, 3 दिन हैं, इसको ले सकते हैं। 66.80 का स्टॉप लॉस रख लें, ऊपर जाता है तो ये 69 और उसके बाद ये 70 तक जा सकता है। ये यही इसके भी टारगेट्स हैं, लेकिन डिविडेंड से पहले लाजमी निकल जाना। इसके बाद MTL है, MTL में क्या करना है। MTL वापस एक्यूमुलेशन जोन में आ गया है, इस टाइम बिल्कुल समझ नहीं आ रहा इसके साथ क्या हो रहा है और कंफ्यूज्ड है, इन्वेस्टर भी कंफ्यूज्ड है, ट्रेडर तो वैसे ही इसमें कंफ्यूज रहते हैं। 533.48 का स्टॉप लॉस रख लें, ऊपर जाता है तो 588 एंड 610 है। लेकिन ये भी इस टाइम मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसमें एंट्रीज़ बनाएं, क्योंकि आप लोगों के इसमें रिकमेंडेशन होती है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्या करना है, लेकिन मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि इनमें आप एंट्रीज़ बनाएं। जिस तरह अभी क्लोवर है, ये वो शेयर हैं जो एंट्री बनाने वाले हैं। मेरी अपनी भी क्लोवर में जो है एंट्री थी और 42 पे मैंने इसका जो टीपी था अपनी कॉल्स में क्लोज़ करवाया था। लेकिन ये मैं दोबारा ये सपोर्ट पास है और इसमें बेहतरीन गेंस आएंगे, मैं बार बार बता रहा हूँ। इसमें आपने अपना स्टॉप लॉस रख लें 37.74 का। यहाँ से ऊपर निकलता है तो आपको ये 44 से 45 में नज़र आ सकता है, तो इसको आप लाजमी देख सकते हैं। क्लोवर के बाद है INIL की भी मैंने जो है कॉल दी हुई थी ग्रुप में, और INIL भी बिल्कुल चलेगा। इसको आपने लेना है तो 139.47 का स्टॉप लॉस रख लें। बाकी मैंने सपोर्ट बताई हुई है, रेजिस्टेंस बताई हुई है 149, 150 एंड 60, 61, 70, 72। 10 रुपये का गेन है और बेहतरीन गेंस देगा जब यहाँ से चलेगा। इसके बाद हमारे पास है हमारे पास फार्मा का ये शेयर है, ये भी बुलिश है कुछ हद तक, लेकिन मुझे लग रहा है पिटेगा। मुझे अब पिटता हुआ नज़र आ रहा है, तो आपने अगर ये लिया हुआ है तो न्यू एंट्री रिकमेंड नहीं करूँगा। 574 का स्टॉप लॉस रख लें। इसमें करीब का SL रखना है तो मैं करीब का भी बता देता हूँ। करीब का भी 575 ही बन रहा है, आप वो देख सकते हैं।
हम नेटवर्क का क्या करना है? हम नेटवर्क पेनी शेयर है, ऊपर चला गया है, कैप लग चुका है और एक काफ़ी यहाँ से कोई 9 रुपये से भाग रहा है। मैं आपको अभी रिकमेंड नहीं करूँगा, न्यू एंट्री नहीं लें, इसमें दिया हुआ है तो इसमें से निकल जाएँ आप, क्योंकि मुझे पता है इस टाइम आप लोग सारे प्रॉफिट में ही होंगे जितना ये ऊपर चला गया। तो मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि निकल जाए इसमें से, क्योंकि इस टाइम जो है ना ख़तरा है, बहुत ख़तरा है। इसमें से अगर आपने एंट्री बनाई हुई तो निकल जाए। ठीक है, मैं मानता हूँ कि हो सकता है या और गेन भी दे दे, लेकिन इतना ऊपर जाके चीज़ प्रॉफिट को इस टाइम होल्ड ना करें। जब मार्केट इतने टॉप लगाए बैठी हो तो इतना आप होल्ड ना करें। एसएलजीएल में क्या करना है? गंदा शेयर है, ना लिया करें ऐसे गंदे शेयर। इसमें एसएल तो वही बनेगा आपका, 10 रुपये नीचे का एसएल बन रहा है और क्या एसएल बनेगा? वरना तो आप देखें कि नीचे गया तो पता नहीं कहाँ तक जा सकता है। बहुत भी आपने कहा इसमें एसएल रखना है तो ये एसएल रख लें, 14.57 रख लें। ये तोड़ा तो यहाँ मिलेगा कहीं 9-10 में। यही मैं कह सकता हूँ, रिकमेंड तो नहीं करूँगा, गंदा शेयर है, अवॉइड क्या करें ऐसे गंदे शेयर्स। इसके बाद है इमेज का क्या करना है? इमेज में लेना है तो 13 का स्टॉप लॉस रखें, ऊपर जाता है तो ये आपको कोई 14 से लेके 14-20 की टीपी करा देगा। इमेज के बाद हमारे पास है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस में क्या करना है? ऑक्टोपस में आप ये कर सकते हैं कि एक सेकंड, ये भाई साहब ने ये तो सपोर्ट अपनी बनाई है, लेकिन यहाँ पे इसने 1 आवर पे रिवर्सल तो कंफर्म नहीं किया, किसी तो और भी कंफर्म नहीं किया। नॉट इवन इन 15 मिनट्स इसने यहाँ कहीं भी जो है रिवर्सल नहीं दिया है। मुझे लग रहा है कि अगर यहाँ से रिवर्सल नहीं आता तो ये नेक्स्ट जाएगा कुछ 73 के पास। इसके बाद इसको एक और जो सहारा देगा वो ये जोन देगा 66 से 66 जो है, ये एक जोन सहारा दे सकता है। तो मैंने सपोर्ट्स ड्रॉ कर दी हैं। यहाँ तक अगर ये आता है तो यहाँ से कहीं से रिवर्सल आएगा तो हो सकता है ये वापस ऊपर जाए एंड देन फिर ये है कि हम इसे कंसीडर करेंगे। अभी न्यू कॉल्स तो मैं इसमें नहीं रिकमेंड करूँगा। एंट्री भी मैं क्या आपको, स्टॉप लॉस में आपको क्या ही बताऊँ। अगर एक बंदे ने इस चीज़ को यहाँ 12-13 पे ले लिया तो अब मैं उसको क्या स्टॉप लॉस बताऊँ या क्या मैं उसे एवरेज बताऊँ। अब तो यही है, इसको कहीं पर संभालने दें, रिवर्सल आने दें आपको की तरह, देन फिर इसको देखें। अभी तो इसमें कुछ समझ नहीं आएगा आपको कि क्या करना है। एसटीएल को देखें, एसटीएल में क्या करना है? एसटीएल भी काफ़ी गिर चुका है। इसमें भी ये है कि आपका ये यहाँ पे जमा हो रहा है, 33.62 का स्टॉप लॉस रख लें। ऊपर जाता है तो ये आपको 35.40 दे देगा। लाइक 1 रुपया ही है, 1 रुपया अगर इसका 1 रुपये का रिवॉर्ड है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि अभी इसने अपना ट्रेंड तोड़ा हुआ है। अभी ये आपको जो है थोड़ा सा तंग करेगा। तो इसमें मैं आपको यही रिकमेंड करता हूँ कि जब भी एक शेयर ऊपर चला जाता है बहुत, तो उसमें स्टॉप लॉस साथ रखा करें और साथ साथ उसको बढ़ाया करें, ताकि हिट हो तो आप बाहर आ जाए। फंसा ना करें कभी शेयर में, या मेरे से पूछ लिया करें आपके ये शेयर लिया हुआ है, इसका क्या करना है। इसके बाद है पेंथर। पेंथर में क्या करना है? बिल्कुल पेंथर जो है वो चल रहा है। पेंथर को आपने लेना हो तो 38.35 का स्टॉप लॉस रख लें। ऊपर जाता है तो उसने टीपी अभी 40.25 की तो करा दी है, नेक्स्ट 42 की करा सकते हैं, तो देन उस पर जो है आप इसमें से निकल जाना। इसके बाद हमारे पास है SPWL। सेफ पावर तो गिरता ही जा रहा है। इसने डिविडेंड दिया था 1.25 का सितंबर में, उसके बाद एक्स हुआ था एंड देन उसके बाद से ये गिरता ही चला जा रहा है। इसमें पावर में वही मैं आपको समझा रहा हूँ कि पावर से दूर रहें। पावर को कुछ समझ नहीं आ रही कि इनके साथ क्या होना है, और कुछ न्यूज़ भी ऐसी सर्कुलेट कर रही हैं और इन्वेस्टर्स को उस तरह से अब एतमाद नहीं आ रहा। इसकी वजह से वो इसमें होल्ड नहीं कर रहे। ट्रेडर्स को भी एतमाद नहीं आ रहा, वो भी इसमें से भाग रहे हैं। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि इनसे दूर रहें। अगर प्रॉफिट आपका कम है तो निकल जाएं, नहीं है तब भी निकल जाएं, कम लॉस है तो भी निकल जाएं। अभी ये जो है बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि इनके साथ क्या होना है। एक बार इनकी न्यूज़ पॉजिटिव होने दें या स्टेबल होने दें इनको,
एक इनको वापस रिवर्सल देने दें या बुलिश होने दें, उसके बाद इसमें एंट्रीज बनाएं। अभी इनको अब मैं कुछ भी आपको अभी नहीं कह सकता। उसकी रीज़न ये, अगर एक बंदे ने इसको 19-20 पे उठा लिया, मैं क्या स्टॉप लॉस बताऊँ या मैं उसको क्या टारगेट बताऊँ? टारगेट तो कोई नहीं बनता ना टेक्निकली, तो वो इस टाइम देखा जाए तो लॉस में ही है वो। सो इसने अभी यहाँ पे आई थिंक लोअर कैप लगाया हुआ है, और यहाँ से अगर ये खुलता है तो ऑब्वियसली लोअर कैप के बाद नीचे ही खुलेगा मज़ीद। सो अभी इसको आने दें नीचे, कहीं पे जाके ये रुकेगा, देन इसको हम देखेंगे कि इसमें क्या करना है। फ़िलहाल पावर से आप बहुत दूर रहें, मैं नहीं समझता इसमें पावर में पैसे फंसाने चाहिए। एयर लिंक में क्या करना है, एयर लिंक भी नीचे आ रहा है। इसको अगर तो आपने एयर लिंक लेना है, बिल्कुल इसने यहीं से रिटेस्ट किया। 123 का स्टॉप लॉस बनता है, थोड़ा सा नीचे बनता है, लेकिन ऊपर में बता इसलिए कह ही नहीं सकता आपको, क्योंकि वो फिर एक वीक मार के अगर हंट करा देगा फिर क्या करेंगे आप। तो 123 का स्टॉप लॉस 123 का बनता है, आप 124 रख लें, 124.30 रख लें, ठीक है। यहाँ से ऊपर जाता है तो 135, 141 या 148 का टीपी करा सकता है। लेकिन यही है कि अभी इसमें रिवर्सल कंफर्म नहीं हुआ। कंफर्म होगा रिवर्सल जब ये 132 का ब्रेकआउट देगा, सॉरी ये जब 135 का ब्रेकआउट देगा, उसके बाद इसमें रिवर्सल कंफर्म होगा। फिर ये ऊपर जाएगा, यहाँ पे कहीं पे फिरेगा, फिर नीचे आएगा, और इस जगह इसी जगह से कहीं से ये वापस ऊपर निकलेगा, देन इसमें रिवर्सल कंफर्म हुआ होगा, एंड देन फिर ये ऊपर जाएगा और यहाँ से यह निकल जाएगा। तो थोड़ा सा इसको गेन आने दें कि ये यहाँ पे एक ब्रेकआउट दें, नीचे आए, कोई यहाँ पे अक्यूमुलेट करे, चाहे 1 दिन करे, 2 दिन करे, एंड देन फिर यहाँ से ये ऊपर निकलेगा तो ये आपको गेन दे सकता है। फिलहाल यही है कि हो सकता है ये इसको ब्रेकआउट दे ही ना 135 को, एंड यहीं से वापस नीचे निकल ले, तो आप फंस सकते हैं। इसलिए स्टॉप लॉस लाजमी लगा के रखना है, और एक बार इसमें रिवर्सल आ जाए देन इसमें एंट्री बनाएं तो ज़्यादा बेहतर है। लकी में क्या करना है, रिवर्सल अभी तक कंफर्म नहीं हुआ, इसको रिवर्सल कंफर्म होने दें, देन देखेंगे, अभी नहीं देखना। और एसएलवी में आपको क्या बताऊंगा, यहाँ पे जाके कोई इसने बॉटम लगाया है अपना, अभी इसमें बॉटम भी कंफर्म नहीं हुआ, तो मैं अभी आपको इसमें क्या ही असर बताऊंगा। असल तो यहाँ पे इसका 838 पे ही हिट हो चुका था, उसके बाद ये जाके इसने यहाँ पे नो डाउट इसने सपोर्ट से तो सपोर्ट ली है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, लेकिन स्टिल ये है कि रिवर्सल अभी कंफर्म नहीं हुआ। ये भी हो सकता है यहाँ से नीचे जाके इस सपोर्ट को तोड़ के मज़ीद नीचे चला जाए, फिर आप क्या करेंगे। तो थोड़ा सा इसको जो है ना वापस नीचे के रिट्रेसमेंट देने दें, यहाँ का रिट्रेसमेंट दे के ये निकलता है, देन फिर ये है कि हम इसको इसमें एंट्री बनाएंगे, क्योंकि उसमें बाद फिर हमें एक बहुत अमेजिंग गेंस इसमें नज़र आ रहे हैं जो इसमें मिल सकते हैं, और कंपनी अच्छी है नो डाउट। सो ये है कि ये रिकवर कर सकती है, इसमें पोटेंशियल है। इसके बाद है साजियो का क्या करना है। साजियो में भी अभी इस टाइम पे ट्राई ये बाकी कार सेक्टर की तरह, और डिविडेंड इसमें 12 रुपये का है, जो ये एक्स होगा 18 को फ्राइडे को। सो यहाँ से ये नीचे गया तो ये 920 930 पे मिलेगा, थोड़ा सा इससे अभी दूर रहें। एक बार एक्स हो के इसको फ्रेश होने दें, उसके बाद जो है करेक्शन आएगी, सब करके जब ये रिवर्सल ले रहा होगा देन हम इसको बाई करेंगे। अभी थोड़ा सा इससे मोहतात रहें आप, क्योंकि ये आपको फंसा सकता है। नो डाउट ये डिविडेंड के पीछे थोड़ी सी रैली करा देगा, क्योंकि 12 रुपये का डिविडेंड आना है, और लोग नहीं छोड़ेंगे इसको। बहुत से ऐसे लोग होंगे जो इसमें बाइंग करेंगे, एंड देन थोड़ा सा इसमें पंप करेंगे, फिर पंप पे एक्स डेट से पहले इसको बेच के निकल जाएंगे। सो लेकिन आपने फंसने की ज़रूरत नहीं है, एक बार इसको एक्स होने दें, उसके बाद इसको देख लेना। अभी कोई ज़रूरत नहीं है इसमें पंगा लेने की। टेलीगार्ड का क्या करना है, टेलीकार्ड का क्या करना है। टेलीकार्ड ने लो लगाया है और अभी भी इसका कंफर्म नहीं है, 15 मिनट पे भी नहीं है, और 1 आवर पे इसने क्या किया है, इसने ये इसकी सपोर्ट ज़ोन था, और इसने इस सपोर्ट ज़ोन के पास आया है और इसने विक मारी है, और यहाँ पे इस जो ट्रेडर था और इन्वेस्टर था वो थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ है, और कुछ ने यहाँ पे सेलिंग की है और कुछ ने यहाँ पे बाइंग करके इसको वापस जो है रिजेक्शन दी थी सपोर्ट से। एक इसमें काम ये हो सकता है कि इसको थोड़ा सा ऊपर आने दें यहाँ पे कहीं, और यहाँ पे आके ये एक नीचे जब रिट्रेसमेंट देगा ना, तो वहाँ पे हम इसे कंसिडर करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 720 एंड 750 एंड देन 8 एंड 850।
इसको हम वहाँ पे कंसिडर करेंगे। अभी थोड़ा सा इसमें से रुक जाएं, थोड़ा सा इसे चलने दें वापस ना, क्योंकि ये ना हो, क्योंकि देखा ना इसने ऑलमोस्ट अपनी जो सपोर्ट थी वो तोड़ी है, कैंडल से तोड़ी है। तो थोड़ा सा इसको निकलने दें, जब निकलता है तो फिर से लेंगे, इंशाल्लाह कमाएंगे इसमें से, क्यों नहीं कमाएंगे। पहले जो पेनी शेयर्स है उसमें के इलेक्ट्रिक और टैली तो ऐसे शेयर्स हैं जो आपको जो मुझे रिस्क फ्री रखते हैं, मुझे इनमें बिल्कुल रिस्क नज़र नहीं आता। अगर आप इनको बॉटम पे लें 3.5-4 पे के आप कैल ले लें, और 6.5 पे आपको अगर या 7 पे आपको टैली मिल जाता है, तो ये एक मुझे ये एक रिस्क फ्री हमेशा से लगते हैं। लेकिन स्टॉप लॉस हमेशा मैं इसमें यूज़ फिर भी करता हूँ। ट्वीट का क्या करना है, ट्वीट में 13.55 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर यहाँ से ऊपर निकलता है तो ये जाएगा 14.5 एंड 15 तक। इससे ज़्यादा की औकात अभी मुझे नज़र नहीं आ रही इसकी जाते हुए, लेकिन इतना दे सकता है। इसके बाद है GGL में क्या करना है। GGL को भी बहुत मार पड़ी हुई है और ये अपनी सपोर्ट के पास है, नो डाउट। यहाँ से नीचे जाता है तो 8.69 का स्टॉप लॉस रख लें। इसमें हिट होता है तो बाहर आ जाना, ऊपर जाता है तो 9 और 9.30 9.5 इतना ही है इसमें पोटेंशियल। इससे ज़्यादा अभी इसमें मुझे नज़र नहीं आ रहा। इसके एक बार बुलिश होने दें, बुलिश होता है फिर हम देखेंगे। कभी इनमें से ये कोई भी बुलिश नहीं है, ये सारे डाउन ट्रेंड में हैं। SSGC तो मैंने आपको आई थिंक जो है बता दिया था, बिल्कुल ये मैंने आपको बता दिया था। इसके बाद हमारे पास है कैल। कैल 3.80 पे है। अगर तो यहाँ से निकलता है, आपने 3 पे 65 का स्टॉप लॉस रख लें। ऊपर 4 और 4.30 है, ये यहाँ तक जा सकता है और यहाँ पे आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है जी टायर का क्या करना है। जी टायर का भी यही है कि 1.87 का इसका डिविडेंड आना है 17 को, 3 दिन है। लेना है तो 37.64 का स्टॉप लॉस रख लें। ऊपर जाता है तो 40.27 की टीपी करा देगा, वहाँ पे इसमें से निकल जाना, क्योंकि 3 दिन है आपके पास। 3 दिन में अगर तो ऊपर जा रहा है और 40.27 से ऊपर जाए तो 40.27 से नीचे ही अपना स्टॉप लॉस रख लेना, 40.10 रख लेना, 15 रख लेना। एंड देन भी जितना ऊपर जाता जाए इसको होल्ड करें और एक्स डेट से एक दिन पहले बुध के दिन बेच दें। लेकिन रिकमेंडेड तो मेरा यही है कि 40.27 टीपी हिट हो तो आप एग्जैक्ट ले लें। जी टायर के बाद है सी एनर्जी में क्या करना है। सी एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस है, बागपुरी रिफाइनरी सेक्टर की तरह। इसमें करना क्या है, इसने विक मारी है, विक मार के ऐसा काफ़ी लोगों के हंट करवाए हैं। रिकमेंड तो यही करूँगा 3.62 का स्टॉप लॉस रख लें। ऊपर जाता है तो 3.90 और 4 लगा देगा। लेकिन रिकमेंडेड मैं आपको उस तरह से, क्योंकि आपने पूछा है तो मैं बता रहा हूँ, लेकिन मेरी तरफ से इसमें कॉल नहीं है आपको, क्योंकि मसला ये है कि ये आपके पैसे फंसा के रखेगा। न्यू एंट्री रिकमेंडेड नहीं है। जिसने अब लिया हुआ है, जाहिर सी बात है, अब किसी बेचारे ने इसको ले लिया है 4.5-5 पे, तो वो क्या करे, इंतज़ार ही कर सकता है वो। लेकिन न्यू फ्रेश एंट्री मैं फिर भी आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसमें बनाएं। फ्रेश एंट्री मैंने जो ग्रुप में कॉल्स दी हुई हैं, आप उन्हीं में रहें, वो सारे बॉटम स्टॉक्स हैं और वही आपको एक अच्छे गेंस देंगे। इसके बाद है WTL में क्या करना है। WTL भी बॉटम के पास है, तो 1.15 पे आए तो इसमें इसको 1.10 से 1.15 में ख़रीद लें। ऊपर जाता है तो 1.25 1.30 पे आप इसे निकाल सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है ASC भी इंतहाई गंदा शेयर है, इंतहाई गंदा शेयर है, और मैं हमेशा मना करता हूँ कि इसको नहीं लेना आपने, नहीं लेना आपने, नहीं लेना। स्टिल ये है कि इसमें आप लोग बाइंग कर लेते हैं और मुझे समझ नहीं आता आप लोग क्यों इसमें बाइंग करते हैं। अभी भी आप ये देखें कि स्टिल ये नीचे जा रहा है और कितने लोग इसमें हैं जो इसमें फंसे हुए हैं, और ये अपनी सपोर्ट हमेशा डिफ़ाइन करने की कोशिश करता है और फिर ये नहीं कर पाता। इसको तो देखें, मुझे 1 घंटे में भी समझ नहीं आ रहा कैसे देखें, मुझे उसको 4 आवर पे देखना पड़ेगा, क्योंकि इसका चार्ट ही ये देखें, इसने अपनी ये सपोर्ट भी तोड़ दी। अब मैं इसको इवन मुझे इसको अब डेली पे देखना पड़ेगा जाके, क्योंकि ये 1 आवर पे भी समझ नहीं आ रहा, क्योंकि इतना गिर चुका है ये आप देखें। तो ये इसकी सपोर्ट डेली पे बन रही है, जो इसने जहाँ पे ये भी खड़ा है, ये देखें, ये इसकी सपोर्ट जो है ये डेली पे बन रही है। नो डाउट डेली की सपोर्ट पे है, लेकिन ये इसको भी तो तोड़ सकता है ना, आखिरी सपोर्ट तो नहीं है ये, क्या पता इसको तोड़ के मज़ीद नीचे चला जाए। तो मैं आपको यही कहूँगा कि इन शेयर से बचें, इनमें एंट्री ना बनाएं।
अब मुझे पता है किसी ने बहुत ऊपर पकड़ लिया है और वो अब नहीं बेच पाया, लेकिन अब इंतज़ार ही हो सकता है क्योंकि ऑलरेडी आप बहुत ज़्यादा लॉस में होंगे और न्यू एंट्री रिकमेंडेड नहीं है। एक बार इसको यहाँ से ऊपर निकलने दें, देन इसको देख लें। लेकिन स्टिल अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमने तो फिर भी इसको ख़रीदना है, तो मैं आपको ये बता दूं कि आपने अगर फ्रेश एंट्री बनानी है तो 5.67 का टोटल 20 से 25 पैसे नीचे का स्टॉप लॉस होना चाहिए। थोड़ी एंट्री लें, थोड़े पैसे की एंट्री लें, थोड़े क्वांटिटी की एंट्री लें, यहाँ से ऊपर जाए तो 6.34 एंड 7 तक जा सकता है। लेकिन अगर यहाँ से रिवर्सल दे, वैसे तो इसने डबल बॉटम ऑलमोस्ट जो है प्रिंट करने की कोशिश की है, यहाँ से ऊपर निकले तो निकल भी सकता है। लेकिन वही बात है कि ये वो शेयर्स हैं जिनमें आप इस तरह की जो टेक्निकल रिस्क है वो नहीं ले सकते। उसकी रीज़न ये होती है कि ये इतने छोटे पैनी शेयर्स होते हैं कि लोगों की इसमें बहुत बड़ी क्वांटिटी की होल्डिंग्स होती हैं और वो यही करते हैं कि वो इसमें स्कैल्पिंग करते हैं। वो थोड़ा सा ऊपर जाता है, वो अपनी शेयर मार्केट से बेचते हैं और एकदम सेलिंग आती है और आप उसमें फंस जाते हो, आप उसको नहीं बेच पाते हो। ठीक है, तो ये वो शेयर्स हैं जिनको मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि इन शेयर्स में आपने एंट्री नहीं बनानी। इसके बाद है टीआरजी में क्या करना है। टीआरजी भी आप देख लें कि इसने अपना जो सपोर्ट थी वो तोड़ दी है, ये मज़ीद नीचे चला गया है और डेली की सपोर्ट भी इसने अपनी तोड़ी हुई है। 1 आवर पे अगर मैं इसको देखूं तो 1 आवर पे नहीं समझ आएगा, ये डेली पे ही समझ आएगा। और डेली पे मैं आपको यही कहूँगा कि ये इसकी सपोर्ट है नेक्स्ट, ये अपनी सपोर्ट के पास ही कहीं घूम रहा है और ये भी एसी की तरह इसने डबल बॉटम एक तरह से प्रिंट किया है। 43 का स्टॉप लॉस रख लें, ऊपर जाता तो 50 लगा देगा, लेकिन ये बिल्कुल नीचे गिर रहा है, फॉलिंग नाइफ बनी है। तो आपको फ्रेश एंट्री तो रिकमेंड मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। ये सिर्फ मैंने आपको बताया है कि ये हो सकता है, लेकिन एंट्री रिकमेंड नहीं करूँगा। एंट्री इसलिए रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि गंदे शेयर्स हैं, इनमें मैं आपको हमेशा मना करूँगा। बेशक ये 10 रुपये डाल दे, बेशक ये 20 रुपये डाल दे, ठीक है, आपने इन शेयर्स में एंट्री बनानी ही नहीं है। आप अच्छे शेयर में एंट्री बनाएं और वो जब चलता है तो वो आपको एक तो सिक्योर रखता है, दूसरी बात ये है कि वो आपको नुकसान से बचाता है। इसके बाद है फैसल बैंक में बिल्कुल हमारी एंट्री थी, हमारा टीपी हिट हुआ था। ये वो शेयर्स हैं जिनकी मैं बात करता हूँ, जो लेने वाले शेयर्स हैं, जो आंख बंद करके आप ख़रीद सकते हैं, जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये वो शेयर्स हैं जो आपको ख़राब नहीं करते। ये बहुत बेहतरीन शेयर्स हैं। अब फैसल बैंक एक बहुत बेहतरीन शेयर है। इसको कहाँ पे देना है, बिल्कुल यहाँ से एक छोटी सी इसकी मैं अगर 1 आवर पे निकाल के दिखाऊँ आपको, बिल्कुल यहाँ पे इसकी एक रिट्रेसमेंट आई है, इसको देख सकते हैं आप। आपने 48 का इसमें रखना है स्टॉप लॉस। 48 से ऊपर जाएगा तो ये 51.71 लगा सकता है। यही हमारी कॉल थी, ये हिट हुई थी और ये वापस नीचे आया एंड देन वापस ये 51.70 51.80 तक जा सकता है। तो यहाँ पे आप इसमें निकल सकते हैं। सेकंड टारगेट अगर आप देखते हैं तो ये 54 एंड देन इवेंचुअली इसका 56 से 57 का टारगेट बन सकता है। लेकिन अच्छा शेयर है, इसको आप देख सकते हैं, क्योंकि ये अगर गिर भी जाएँ तो मसला नहीं होता, ये इतना गिरते नहीं हैं और डिविडेंड वाले शेयर्स हैं, अच्छे रिजल्ट्स आते हैं इनके, अच्छे प्रॉफिट्स आते हैं, तो इस वजह से ये शेयर आपको ख़राब नहीं करते। TSECL में क्या करना है, TSECL में आपका स्टॉप लॉस 78.84 का होना चाहिए। ऊपर जाता है तो 86 एंड देन उसके बाद 90 से 92 हो सकता है। इसके बाद हमारे पास है लोड्स, हमारे पास लोड्स है। लोड्स में क्या करना है, लोड्स भी बिल्कुल डिप्रेस चल रहा है इस टाइम, पेनी शेयर है। 9.99 का स्टॉप लॉस हो और ये 10.5 तक लगा सकता है। फ्रेश एंट्री रिकमेंडेड नहीं है आपको। स्टॉप लॉस देख लें, 9.90 ही रख लें, बहुत टू बी ऑन द सेफ साइड आप 9.90 का स्टॉप लॉस रख लें। लेकिन ये भी जो है पेनी शेयर्स हैं और ये गंदे शेयर्स हैं, आप ये देखें इनका कोई पैटर्न नहीं है, ये अपनी धुन में चल रहे होते हैं। तो ये रिकमेंड मैं बिल्कुल भी नहीं करता कि आप इनमें एंट्रीज़ बनाएं। मैं अभी बताता हूँ आपको एंड में कि आपने कौन से शेयर में एंट्री बनानी है। अब ये देखें ना, कोसम को इसने भी स्टॉप लॉस हिट करा दिया अपना यहाँ 7.50 पे। मैं आपको उसमें क्या बताऊँ, क्या टीपी बताऊँ, क्या एसएल बताऊँ, ऑलरेडी हिट करा चुका है और यहाँ से नीचे गया तो ये 5.5 कहीं पे मिलेगा। लोगों को 12 12.5 पे चिपका दिया है कोसम और अब ये वापस 5.5 6 पे नज़र आ सकता है। इसके बाद हमारे पास है TPLP में क्या करना है। TPLP भी एक इंतहाई गंदा शेयर है वैसे, लेकिन इसने जो है एक बॉटम लगा के ऊपर की तरफ निकला है।
इसको लेना हो तो 7.32 का स्टॉप लॉस लगा लें, ऊपर गया तो 8.60 लगा देगा आपके लिए। पहले ये लगाएगा 8, उसके बाद 8.50 से 8.60, एंड देन मैंने तो उसके टारगेट जो है वो उस ऊपर भी लगा रखे हुए, लेकिन मुझे अभी उम्मीद नहीं है कि ये इतने ऊपर की गेंस दे सकता है। तो ये उम्मीद यही है कि 8.50 8.60 पे आप इसमें से निकल सकते हैं। अगर ये तोड़ता है तो देन आप 9.30 रख लें टारगेट, वो टूटता है तो 10 रख लें, 10 टूटता है तो और ऊपर रख लें। लेकिन फ़िलहाल यही है कि जहाँ पे ये पहुँचता है इसको इसमें से आप इसमें से फ़ौरन सेलिंग आती है, क्योंकि ये वो शेयर्स हैं जिन पे लोग ट्रस्ट नहीं करते इस तरह से, तो आपने निकल जाना है। हाँ, यहाँ से कहीं रिट्रेस करके फिर ऊपर निकलता है तो फिर पकड़ लें उसको, इसको तोड़ता है ऊपर जाता है तो अब 9.30 पे फिर निकल जाए। तो इस तरह से अपनी टीपीस आप रखें जैसे मैंने इसमें रखी हुई है, लेकिन एक बार उनको ब्रेकआउट आने दें। ये ना करें कि आप इसको यहाँ पर लेके होल्ड रखें और ये यहाँ पे टीपी करा के नीचे आए एंड देन फिर आपको ये यहाँ पर 6-7 पे मिल रहा है और आप कहें यार मैं काश इसको 8.5 पे बेच देता। तो इसमें थोड़ा सा ख्याल रखा करें पेनी शेयर्स में, इसमें ज़्यादा देर होल्डिंग ना रखा करें। स्पेल में क्या करना है, स्पेल की बोर्ड मीटिंग भी आ रही है और इसका डिविडेंड जो है वो है 0.80 का इसका डिविडेंड है। ये यहाँ से इसने अपना स्टॉप लॉस हिट कराया है, नीचे आया है। इसमें मैं आपको ये कह सकता हूँ कि ये नीचे आया तो ये आपको 29.30 पे नज़र आ सकता है, ठीक है। लेकिन क्योंकि इसका डिविडेंड आना है 0.80 का 17 को, तो 3 दिन है, तो शायद हो सकता है इसमें छोटी सी रिकवरी आपको नज़र आए। लेकिन रिकमेंडेड ये स्टॉक भी अभी नहीं है क्योंकि ये डाउन ट्रेंड में है। एक बार इसको रिवर्सल होने दें, रिवर्सल कंफर्म होने दें, देन डेफिनेटली इसमें एंट्री कर सकते हैं, अभी नहीं, ठीक है। अभी इसमें आप करेंगे तो फंस सकते हैं, क्योंकि देखें ना ये भी इस तरह से है कि पंप एंड डंप ही चल रहा होता है। तो अभी मैं फ्रेश एंट्री आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। इसके बाद है BCL में क्या करना है। PCL देख तो सकते हैं आप। 87.36 का स्टॉप लॉस रख लें, ऊपर जाता है तो 93 पे टीपी हिट करा दें, सिंपल। लेकिन स्टॉप लॉस लाजमी अपना यहाँ पे कहीं रखें अपना, ठीक है। एक स्टॉप लॉस ये रखें। वैसे जो बेहतर स्टॉप लॉस है वो तो ये बनता है जो हिट इतने आसानी से नहीं होगा, लेकिन बहुत नीचे बन जाता है। तो इतना नीचे स्टॉप लॉस हिट कराने का बंदे का कोई तुक ही नहीं बचती। तो मैं फिर यही कह सकता हूँ आपको कि स्टॉप लॉस यहाँ 87 के पास रख लें, 17 रख लें। ये हिट होता है बाहर आ जाए, ऊपर जाता है या इससे भी ऊपर आप रखना चाहते हैं एक ट्रेडर होने के नाते, तो आप इसका स्टॉप लॉस यहाँ रख सकते हैं, 89.68 रख सकते हैं। लेकिन इसमें हंट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे करके रखेंगे 87 के पास, 87.60 के पास, तो हंट होने के चांसेस कम हैं। लेकिन यहाँ पे यही है कि आपका अगर हंट होने के चांसेस ज़्यादा हैं तो यहाँ पे आपका लॉस भी जो है वो कम है, क्योंकि 89.74 बन रहा है, 90.89 पे ही फिर रहा है। तो ऑलमोस्ट ₹1 के नीचे जो है आपका स्टॉप लॉस है। जो भी शेयर लिए हुए, जितने भी क्वांटिटी हुई, उसमें ₹1 के हिसाब से आप कैलकुलेट कर लेंगे अपना लॉस एंड देन आप उसमें से एग्जिट कर लेंगे। तो ऊपर जाता है तो 93 तक है। लेकिन वही बात है कि ये भी जो शेयर है, ये ऐसा शेयर है कि उसने अभी तक फ़िलहाल जो है अपने आप को डाउन ट्रेंड में ही रखा है, अपना रिवर्सल कंफर्म अभी तक नहीं किया है। मैं आपको अब ज़रा ये बता दूं कौन से शेयर्स ऐसे हैं जो अच्छे हैं, जिनमें एंट्री बनाई सकती है। एक क्लोवर है, अच्छा शेयर है, अभी इसका रिजल्ट भी अच्छा आया है, इसको आप देख सकते हैं। इसके बाद मैं आपको अगर दूसरा शेयर रिकमेंड करूं तो मैं टॉमसल करूंगा, अच्छा शेयर है, रिवर्सल इसमें ट्रिपल बॉटम कर चुका है, ये देख सकते हैं। स्टॉप लॉस और टीपी मैं अभी आपको पीछे बता चुका हूँ टॉमसल की भी। और इसके बाद हमारे पास INIL है, इसका भी हम डिस्कशन कर चुके हैं अभी पीछे, तो ये भी आप देख सकते हैं। ISL भी देख सकते हैं, ठीक है। ISL की हमने डिस्कशन पीछे नहीं की, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे जमा वैसे हो रहा है, तो मेरा तो डिफाइंड SL है 63 पॉइंट, मैं तो 63.80 का स्टॉप लॉस मैं रख रहा हूँ इसमें। ऊपर जाता है तो 65 एंड 69 एंड देन 73 तक भी इसमें गैप है, ठीक है। तो ये वो शेयर्स हैं जो चल सकते हैं, जिनमें उम्मीद है कि ये चल सकते हैं, इनको आप देख सकते हैं। टॉप प्रायोरिटी में तो मेरी अपनी जो एंट्री है वो टॉमसल में है, क्योंकि इसने ट्रिपल बॉटम किया था और यहाँ से अगर ये ऊपर गया तो इसमें 40, 41 तक, 42 तक गेंस मौजूद हैं। और एवेंचुअली ये एक अच्छी कंपनी है, तो ये आपको उस तरह से ख्वार नहीं करेगी। लेकिन कैश अपने पास फिर भी रखा करें, ताकि अगर एक चीज़ नीचे जाती है तो या तो आप उसमें SL हिट करें या आप उसको नीचे एवरेज करें। कभी भी अपने 100% कैपिटल से आपने कोई भी शेयर, कोई भी चीज़ नहीं खरीदनी, क्योंकि उससे आप फंस सकते हैं। ये थी आज की हमारा वीडियो एनालिसिस। जहाँ तक बात है PSX की, तो मुझे अभी भी ये वैसे बुलिश ही लग रहा है, और मुझे इसमें भी, क्योंकि हमारा जो अगले 3 दिन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है,
और उसमें काफ़ी सरमायाकारी आने की तवक्का है, तो उम्मीद है मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगी। लेकिन क्योंकि मार्केट ऑलरेडी टॉप लगाए बैठी है, तो इसमें मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि जैसे जैसे प्रॉफिट आ रहे होते हैं प्रॉफिट पक्के करें। लॉन्ग टर्म में भी कोई आपके शेयर्स ऐसे पड़े हुए हैं जिसमें बहुत अच्छे प्रॉफिट्स हो रहे हैं, तो साथ साथ प्रॉफिट पक्के करते जाएँ। मार्केट ज़रूर मौका देगी आपको, और उस टाइम जो है आपको चीज़ें नीचे मिलेंगी और वहाँ पे आप इसमें बाइंग करके इनको दोबारा लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर लेना। ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।